के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लकार, संस्कृत भाषा में लकार 10 भागों में विभाजित है, जो कि आपको लिखाए थे परिभाषा सहित। लट लकार, लोंग लकार, लंग लकार, लिट, लरट, लुट, लोट, बेदिलिंग, आसिलिंग और लरंग लकार। इनमें से प्रथम 6 किसको बताते हैं? समय को बताते हैं। अन्य 4 क्रिया का प्रकार बताते हैं। ठीक, तो संस्कृत भाषा में यदि पूछा जाता है कि लकारों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत भाषा में लकार 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि लकार, अब इन्हें लकारी क्यों कहते हैं? भाई हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? काल कहते हैं। हिंदी में समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। लेकिन संस्कृत में इसका लकार नाम कैसे पड़ा? तो संस्कृत भाषा में लकार इसलिए बोलते हैं कि लकार से तात्पर्य है लय ध्वनिकार। लय से आशय है लवर्ण और कार का मतलब वर्ण होता है। तो लय वर्ण से प्रारंभ होने के कारण इन्हें लकार कहा जाता है। अर्थात ये समस्त 10 लकार, इनका प्रारंभिक वर्ण क्या है? ल है। तो समस्त 10 लकारों का प्रारंभिक वर्ण ल होने के कारण ही इन्हें क्या कहेंगे? हम लकार कहेंगे। अब बात आती है विधिलिंग लकार और आर्षलिंग लकार। इनमें तो प्रथम वर्ण ला है ही नहीं। तो देखो, ये दोनों ही लिंग लकार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? लिंग लकार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन विभाजन की दृष्टि से इन्हें 2 भागों में बांट दिया। जैसे घरों में होता है ना, यदि 2 बच्चों का नाम एक जैसा है तो किसी को छोटा कहते हैं, किसी को बड़ा बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही विधिलिंग लकार और आर्षलिंग लकार। विधिलिंग लकार का अर्थ हो गया चाहिए के लिए और आर्षलिंग आशीर्वाद के लिए, और ये दोनों ही लिंग लकार के भेद हैं। तो समस्त 10 लकार संस्कृत भाषा के हैं, ला वर्ण से प्रारंभ है, इसलिए इन्हें लकार कहा जाता है। लेकिन हमारा जो काम है वो 5 से ही चल जाता है। हमने अभी तक कितने लकार पढ़े? 5 लकार पढ़े। 5 लकार से ही हमारा अनुवाद हो जाता है। 5 लकार से अधिक हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 10 लकार आगे आने वाले अर्थात BA तृतीय वर्ष में आपको पढ़ाए जाएंगे, जब वहाँ पे धातु रूपों की सिद्धियाँ की जाएंगी। अर्थात धातु प्रकरण जब पढ़ा जाएगा तो हमें समस्त 10 लकारों की गणना करनी है, समस्त 10 लकारों के रूप समझने हैं। तो अभी तो हमें लट लकार, लंग लकार, लरट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार की आवश्यकता है। लट लकार वर्तमान काल के लिए, भूतकाल के लिए लंग लकार पढ़ेंगे, भविष्य काल के लिए लरट लकार पढ़ेंगे, आज्ञार्थक के लिए लोट लकार और चाहिए के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं ने आपके लिए एक टेबल बनाई है सभी लकारों की। तो इन समस्त 5 लकारों को इस प्रकार से जान सकते हैं हम। तो जैसे पहले अध्याय में हमने बताया कि हमारे जो कर्ता होते हैं अर्थात पुरुष 3 वचन और 3 पुरुष में चलते हैं, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अर्थात हमारे जो कर्ता हैं वो कितने पुरुषों में विभाजित हैं? 3 पुरुषों में विभाजित हैं, और तीनों पुरुष 3-3 वचनों में विभाजित हैं। तो लट लकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनको आप पुरुष समझें। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो लट लकार यानी वर्तमान काल के जो प्रत्यय हैं, ये क्या है? प्रत्यय हैं। ये धातुओं के अंत में जुड़कर धातु रूप निर्माण करते हैं, यानी धातु का रूप का निर्माण करते हैं। जब इन्हें किसी धातु के अंत में जोड़ा जाएगा तब वो धातु रूप कहा जाएगा। जैसे ति, तह, अंति, सित,
थे, थ, आमे, आव, आम। अब जैसे हमें किसी भी धातु को वर्तमान काल में बनाना है या उसके वर्तमान काल के रूप बनाने हैं तो हम इन प्रत्ययों को उस धातु के पीछे जोड़ देंगे और वर्तमान काल के रूप वो बन जाएंगे। जैसे सबसे पहले मान लो मैं भू धातु को ही ले लेता हूं तो इसके रूप किस प्रकार से हैं? भू के रूप कैसे चलते हैं? भव से चलते हैं। तो भवति, भवतः, भवन्ति। इसी प्रकार भवसि, भवथ, भवत, भवामि, भवाव, भवाम। ठीक है। तो जब किसी भी धातु का हमें वर्तमान काल का रूप चलाना है तब हम इन प्रत्ययों को उस धातु के अंत में जोड़ देंगे। जैसे मैं कहूं कि राम पढ़ता है तो राम पठति, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। जब उसमें ती प्रत्यय जुड़ेगा तो वर्तमान काल का बन जाएगा यानी पढ़ता है। अगर यही बात हम कहेंगे राम ने पुस्तक पढ़ी तो भूतकाल हो गया। भूतकाल के लिए हम क्या लगाएंगे? अत लगाएंगे। तो आ आगे त पीछे। तो देखो ये लट लकार का रूप हो गया। लंग लकार अर्थात भूतकाल। भूतकाल के लिए हम कैसे पढ़ेंगे इन्हें? मैंने लिखा है अ प्लस त, अ प्लस ताम, अ प्लस अन, अ प्लस विसर्ग, अ प्लस तम, अ प्लस त, अ प्लस म, अ प्लस आ और अ प्लस आम। तो जब हम किसी धातु के रूप चलाएंगे तब हम क्या करेंगे कि प्लस से पहले वाले जो आ है उसको धातु के आगे रखेंगे। ये तुम्हें धातु रूपों में सुगमता के लिए कि धातु रूप आप आसानी से भूतकाल में चला सके इसलिए इस प्रकार से लिखा गया है। तो ये भूतकाल के प्रत्यय हैं। किसके प्रत्यय हैं? भूतकाल के प्रत्यय हैं। तो जैसे मान लो हमें भू धातु का ही वर्तमान भूतकाल चलाना है। क्या चलाना है? भूतकाल। तो भू का रूप कैसे चलेगा? भव से चलेगा। आ को आगे रखेंगे, ता को पीछे रखेंगे। ठीक है। अर्थात इस प्लस के स्थान पर हम धातु जोड़ देंगे। तो जैसे हमें भू धातु का रूप चलाना है तो अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाम, अभवम। ध्यान ये रखना है हमें कि भूतकाल में मध्यम पुरुष एकवचन पर विसर्ग है, उसके अलावा कोई भी विसर्ग नहीं है। ठीक है। तो किसी भी धातु का भूतकाल में रूप चलाने के लिए हम इन प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला होता है लरट लकार, जिसको हम भविष्य काल के लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसे वह पढ़ेगा पठिष्यति, जाएगा गमिष्यति, खाएगा खादिष्यति। ठीक है। तो इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत्, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामि। तो ये प्रत्ययों के क्या है? एक तरह से अवशिष्ट रूप हैं। ठीक है। तो जब हम भविष्य काल में किसी धातु का रूप चलाएंगे तब क्या करेंगे? इनको हम पीछे जोड़ देंगे। जैसे मान लो हमें भू धातु का ही भविष्य काल बनाना है तो भू धातु के भविष्य काल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ई की मात्रा जोड़ेंगे और स्थिति को बाद में लिख देंगे। तो कितना आसान है बनाना, है ना? तो क्या लिखेंगे हम? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अर्थात यदि हमें लट लकार अर्थात भविष्य काल का प्रयोग करना है, किसी धातु के रूपों को हमें भविष्य काल में चलाना है, तब हम इन रूपों की सहायता से उसको भविष्य काल में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पढ़ धातु है, गम धातु है, चल कोई भी धातु, जैसे चल का बनाना है चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यतः, चलिष्यत्, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामि। और कोई भी धातु होगी उसको इसी प्रकार से चलाया जाएगा। ठीक है। अगला है लोट लकार। लोट लकार भी आपने पहले पढ़ा होगा। लोट लकार का होता है आज्ञार्थक, आज्ञा के लिए। यदि हमें किसी क्रिया में आज्ञा दिखाई दे रही है, किसी क्रिया के माध्यम से यदि हमें ये एहसास हो रहा है कि यह काल आज्ञा
किसी धातु के लोट लकार में रूप बनाने के लिए हम इन को जोड़ सकते हैं। जैसे अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आने, आव, आम। इन पे ध्यान रखना है कि लोट लकार में कोई भी विसर्ग नहीं होता है किसी भी पुरुष के किसी भी वचन पर, अर्थात इन 9 रूपों में कोई भी विसर्ग भविष्य काल में नहीं होगा। देखो यहाँ लट लकार में जब उत्तम पुरुष का एक वचन आमी होता है तो लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन आनी होता है। ठीक है, माँ और ना को ध्यान रखना है। यही गलती बच्चे दोहराते बार बार कि यदि वाक्य आया कि मैं पढ़ूं तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं अहम पठामी। यदि मैं कहूं कि मैं पढ़ूं तो आज्ञा पूछ रहा हूं मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, तो पठानी। अगर मैं कहूं मैं पढ़ता हूं वर्तमान काल तो अहम पठामी। ठीक है भाई। अगला होता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग हम चाहिए के लिए करते हैं। ठीक, तो इसके जो रूप हैं वो इन को जोड़ करके बनाए जा सकते हैं। किसी भी धातु को जब विधिलिंग लकार में हमें परिवर्तित करना है, हमें जब लग रहा है कि वाक्य चाहिए के लिए आया है, तब उसके रूप बनाने के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। और विधिलिंग लकार का जब हम प्रयोग करेंगे धातु में तो इनको उनके अंत में जोड़ देंगे। एक, एतम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। मान लो हमें किसी भी धातु का रूप बनाना है, जैसे मान लो हमने लोट लकार में भव का बनाया तो कैसे चलेगा? भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भव, भवम। ऐसे ही जब विधिलिंग लकार में चलाएंगे तो भवेत, भवेताम, भवेयु, यानी एक ही मात्रा हम धातु के ऊपर रखेंगे अंतिम अक्षर के। ठीक है, और ता को बाद में ऐसे जोड़ देंगे तो क्या बन गया? भवेत बन गया। तो भवेत, भवेतम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवे, भवेयम, भवेव, भवेम। तो इस प्रकार से हम 5 लकारों में किसी भी धातु के रूपों को चला सकते हैं। धातु कोई भी हो, ये परिवर्तित नहीं होते हैं, इनको धातु के अंत में सीधा का सीधा जोड़ दिया जाता है। आया समझ में? आगे हम बात करते हैं वाक्य बनाएंगे कैसे। ठीक है, अधिक धातु रूप पढ़ने के लिए हम हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 176 से 191 तक का अध्ययन कर सकते हैं। जो हमारे पाठ्यक्रम में लघु सिद्धांत नाम की पुस्तक है उसके पृष्ठ संख्या 176 से 191 तक धातु रूप दिए हुए हैं। तो उन धातुओं को पढ़ सकते हैं, उनके रूपों को पढ़ सकते हैं कि किस धातु के रूप किस प्रकार से चल रहे हैं। जैसे कुछ धातुएं लट लकार में अलग से चलती हैं, लट लकार में उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे गम धातु होती है, गम का अर्थ होता है जाना, गम का अर्थ क्या होता है? जाना। तो गम धातु के जो रूप हैं वो लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार में गच्छ से चलते हैं। कैसे चलते हैं? गच्छ से। जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इसी प्रकार लंग लकार में अगच्छ, अगच्छताम, अगच्छ, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छ, अगच्छा, अगच्छाव, अगच्छ। लेकिन लट लकार में गम धातु के रूप गम से ही चलेंगे। ठीक है, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। लोट लकार में भी गच्छ से ही चलेंगे। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत्, गच्छामि, गच्छाव, गच्छ। इसी प्रकार विधिलिंग लकार में गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छे, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छे। तो अधिक लकारों को जानने के लिए अर्थात अधिक धातुओं का अध्ययन करने के लिए हम अपनी पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी धातु के रूप आप इनके सहायता से तैयार कर सकते हो। आगे अब बात आती है कि लकार में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, यानी कि वाक्य में इनका प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने तुम्हें क्या लगाया था,
हमने पहले इससे पहले जो अध्याय पढ़ा उसमें हमने क्या लिखा था, पुरुषों को लिखा था, अर्थात इसके जो कर्ता है उन कर्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो कर्ता कौन कौन से हैं, जैसे ये प्रथम पुरुष, सहते साते तह ततते तानि, ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ताओं में हमने पढ़ा था त्वम यवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। और उत्तम पुरुष में हमने पढ़ा था अहम आवाम वयम। अहम आवाम वयम।